नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में जो अपन देखने वाले वनडे सीरीज में जो अपना आज का वीडियो रहेगा, जो बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो कंपलसरी पेपर चलते हैं, यात्रा एवं पर्यटन, जो पेपर कोड आपका TT0 फर्स्ट TT0 सेकंड करके हैं, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला, जो वनडे सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको जो मिलते हैं, किस प्रकार से जो इसका रिव्यू रहा है वो आपने ऑलरेडी पहले देखा होगा। बाकी इसकी जो PDF कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में जो अपने वनडे सीरीज में बेसिकली क्या होता है कि वनडे सीरीज जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके क्वेश्चन जो विद सॉल्यूशन कंप्लीट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको मिलने वाला है। सेक्शन वाइज इसमें दे रखे है किस सेक्शन में कितनी जो वर्ड लिमिट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग जो पूरा कंप्लीट पेपर बना रखा है सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें जो PYQ ज़्यादातर वही शामिल किए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। होप सो अभी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपका बिल्कुल ये जितना मतलब हो सका उसका बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन रहता है उसमें नॉर्मली आंसर करना रहता है, या तो वन वर्ड में करना रहेगा या फिर वन लाइन में होगा, या फिर मैक्सिमम अगर करना रहेगा तो वर्ड लिमिट आपके 30 वर्ड तक रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन की परिभाषा दीजिए, पर्यटन किसे कहते हैं। इसी प्रकार से भी घूम फिर के आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। जो पर्यटक है, पर्यटक किसे कहते हैं वो बताना। पर्यटक वो व्यक्ति जो अपने निवास स्थान से बाहर घूमने, मनोरंजन, अध्ययन, व्यापार या धार्मिक उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से हो जाएगा, घूमने, मनोरंजन, अध्ययन, व्यापार, धार्मिक उद्देश्य से सीमित समय के लिए किसी अन्य स्थान की यात्रा करता है तो वो पर्यटक कहलाता है, वो व्यक्ति जो कि पर्यटक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है। कोलवी की गुफाएं जो कि झालावाड़ जिले में, राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्राचीन गुफाएं हैं, ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन के दो फायदे लिखने हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। पर्यटन के क्या फायदे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाता है, देश की आर्थिक आय, सांस्कृतिक आपदा, जो आदान प्रदान में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक गाइड कौन होता है, गाइड किसे कहते हैं, गाइड क्या है, उसके बारे में आपको मिल जाएगा। गाइड वो व्यक्ति है जो पर्यटकों को किसी स्थान का इतिहास, उसकी जो संस्कृति है, उस स्थान की संस्कृति, उसकी भूगोल विशेषताओं की जानकारी देकर उन्हें यात्रा में जो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, वो इंसान, जो वो व्यक्ति होगा, वो गाइड कहलाता है। राजस्थान का कौन सा शहर जो कोचिंग शहर के नाम से जाना जाता है, कोचिंग हब के जिसे कहते हैं, कोचिंग जो आपको कोटा सिटी, जिसको कोचिंग हब कहे या कोचिंग सिटी कहें। राजस्थान की दो जो अकादमियों के नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य अकादमी है उदयपुर, जो राजस्थान साहित्य अकादमी हो जाएगी, और राजस्थान ललित कला अकादमी जो कि जयपुर की हो जाएगी। स्व आयोजित भ्रमण को परिभाषित कीजिए। स्व आयोजित भ्रमण क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। स्व आयोजित भ्रमण वो यात्रा जिसमें व्यक्ति समय योजना बनाता है, समय और साधन का जो तय करता है, बिना किसी एजेंसी पर निर्भर हुए जो यात्रा करता है, वो हो जाएगा स्व आयोजित भ्रमण। कोटा के दो स्मारकों के नाम लिखने हैं। कोटा में कौन से दो स्मारक है, तो आपका चंबल जो रिवर फ्रंट है, चंबल गार्डन हो जाएगा, और गढ़ पैलेस। इको टूरिज्म क्या है, इको टूरिज्म किसे कहते हैं। इको टूरिज्म प्रकृति आधारित पर्यटन है जिसमें पर्यटक प्राकृतिक वातावरण, वन्य जीव और पारिस्थितिकी संतुलन को बिना क्षति पहुंचाए उसका आनंद लेते हैं, वो हो जाएगा आपका इको टूरिज्म। चंबल रिवर फ्रंट क्या है। चंबल रिवर फ्रंट जो कि कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे विकसित एक पर्यटन स्थल है, जहाँ सुंदर घाट है, जो उद्यान बाग बन रखा है, वहाँ पे मूर्तियाँ और नौका विहार की सुविधा है, बोटिंग वगैरह की वहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। बाकी पार्क है, जो भी मतलब एक विकसित जो चंबल रिवर के किनारे विकसित कर रखा पर्यटन स्थल है। मेवाड़ क्षेत्र के दो किलों के नाम लिखने हैं। मेवाड़ क्षेत्र के दो कोई भी किले हो जाएंगे आपके, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और कुंभलगढ़ का दुर्ग है, दो मेन आप दुर्ग लिख सकते हैं। यात्रा और पर्यटन को परिभाषित कीजिए, पेपर का नाम ही यही है तो ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही सकता है। यात्रा स्थान की जो प्रक्रिया है, यात्रा स्थान की प्रक्रिया है, जबकि पर्यटन का अर्थ है आनंद, ज्ञान, व्यवसाय हेतु विभिन्न स्थलों को संगठित और उद्देश्यपूर्ण यात्रा करना। राजस्थान के दो प्रसिद्ध अभयारण्यों के नाम लिखने हैं। अभयारण्य जो राजस्थान के हो जाएगा, एक सरिस्का अभयारण्य अलवर, रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर। राजस्थान के संगीत के दो प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों के नाम, राजस्थान के जो भी लोकल वाद्य यंत्र है
वाद्यंत्र कितने टाइप के होते हैं, उनमें से कोई भी आपको 4 टाइप में से एक 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 के दो आंसर आपको कर देने हैं। रावण हत्ता हो जाएगा, ये रावण हत्ता है, करेक्शन कर देना। एकतारा हो जाएगा। चित्तौड़ किले के बारे में आप क्या जानते हैं? चित्तौड़ किला भारत का जो बड़ा किला है कहा जाता है, जो आपका मेवाड़ की शौर्य गाथाओं का प्रतीक है। विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल कर रखा है। आवासीय जो दुर्गों में सबसे बड़ा किला भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। स्वास्थ्य पर्यटन क्या है? स्वास्थ्य पर्यटन वो है जिसमें जो लोग स्वास्थ्य, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा सेवा प्रदान प्राप्त करने के लिए जो यात्रा करते हैं। गाइड की क्या भूमिका है? गाइड की किसे कहते हैं वो उसकी बात होगी। अब गाइड की भूमिका क्या रहती है? गाइड बेसिकली आपको मार्गदर्शन देता है, जहाँ पे जो आप जो यात्रा करते हैं वहाँ का ऐतिहासिक सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करता है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि कहाँ पे क्या ठहरना रहेगा, कहाँ पे क्या देखने योग्य जो स्थल रहते हैं उसके बारे में वो कंप्लीट बताता रहता है। उदयपुर के पर्यटकों को आकर्षित करने के दो स्मारक कहीं से भी पूछ लेगा, या तो आपको चित्तौड़ का पूछ लेगा, मेवाड़ करके पूछ लेगा, उदयपुर का पूछ लेगा, जोधपुर करके किसी भी मतलब जो स्थान देकर के पूछ सकता है, या फिर जो क्षेत्र विशेष का भी हो सकता है। उदयपुर के जो प्रमुख स्मारक हो जाएंगे आपका सिटी पैलेस है और पिछोला झील है। नाथ द्वारा क्यों प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा जो श्रीनाथ जी सिंहड़ प्रदेश जो पहले नाम से हुआ करता था, वहाँ पे अभी श्रीनाथ जी का जो मंदिर बन रखा है उसके लिए जो प्रसिद्ध है। एडवेंचर पर्यटन को परिभाषित कीजिए। जो पर्यटन है, एडवेंचर पर्यटन वो है जिसमें पर्यटक रोमांचक गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है का अनुभव लेते हैं, तो ये आपका एडवेंचर पर्यटन हो जाएगा। यात्रा एवं पर्यटन को परिभाषित कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन आप देख लेना। पर्यटन के 2 फायदे लिखने रहेंगे। गाइड का क्या कार्य रहेगा? जो भी पर्यटकों को उसके स्थल की जानकारी देता है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है, स्थानीय संस्कृति से परिचित करवाता है, यात्रा को आनंददायक और सफल बनाने में जो विशेष भूमिका रहती है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय जो शीत शहर कौन सा है? शीत शहर जो आपका पर्वतीय हो जाएगा माउंट आबू सिरोही, अरावली पर्वतमाला में स्थित है। पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण जो केंद्र भी रहता है। राजस्थान की 2 अकादमियों के नाम लिखने हैं। हिंदी साहित्य अकादमी है। भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए। भारतीय संस्कृति की जो डेफिनेशन आपको लिखनी रहेगी। भारतीय संस्कृति जीवन जीने की वो पद्धति है जिसमें धर्म, कला, साहित्य, भाषा, संगीत, दर्शन और परंपराओं का अद्वितीय समन्वय है। बूंदी के 2 स्मारकों के नाम लिखने हैं। तारागढ़ किला हो जाएगा आपका बूंदी, छत्र महल हो जाएगा। सब आयोजित भ्रमण की परिभाषा देनी। इको टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म को परिभाषित कीजिए। किसी भी प्रकार से जो क्वेश्चन आपको घूम फिर के मिल जाएगा। चंबल रिवर फ्रंट के बारे में आपने देख लिया किस प्रकार से। टेसिटोरी कौन था? टेसिटोरी जो इटालियन विद्वान था, जो राजस्थान संस्कृति, इतिहास और प्राचीन ग्रंथों पर महत्वपूर्ण शोध करके शोध किया था। कुल मिला के राजस्थान के 2 प्रमुख संत, किसी भी 2 प्रमुख संतों के नाम लिख देने हैं। मीराबाई हो गया, दादू दयाल हो गया। राजस्थान के 2 अकादमियों के नाम। पर्यटक के 4 प्रकार लिखिए। कौन से जो पर्यटन के प्रकार रहेंगे? सांस्कृतिक पर्यटन हो गया, धार्मिक पर्यटन हो गया, साहसिक पर्यटक और स्वास्थ्य पर्यटन। समायोजित भ्रमण की परिभाषा हो गई। गाइड का कार्य क्या है? उसकी भूमिका किसे कहते हैं ये होगी। 12 के 2 कोई भी स्मारक के बारे में। शाही किला है और जीवन समाज की क्षत्रिय है। भारत के ब्रिटेन काल में यात्रा को किस प्रकार से नई दिशा मिली है ये आपको लिखनी रहेगी। जो ब्रिटेन काल में रेलवे है, डाक व्यवस्था है, सड़कों का विकास हुआ, जिससे यात्रा और सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनी तथा पर्यटन को नई दिशा मिली। धार्मिक पर्यटन क्या होता है? धार्मिक पर्यटन वो जिसमें लोग मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। यात्रा कर वहाँ की श्रद्धा, भक्ति और जो आध्यात्मिक अनुभव का प्राप्त करते हैं, वहाँ का आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके 2 कारण बताइए क्यों पर्यटक जो विकासशील देशों में जाना पसंद नहीं करते हैं। असुरक्षित वातावरण होता है, अपर्याप्त सुविधा जैसे स्वास्थ्य है, परिवहन है, स्वास्थ्य सेवाएं पर्यटनों को विकासशील देशों से दूर रखती है। इस वजह से जो जाना वहाँ पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार से कारण होंगे, बाकी अपने हिसाब से भी आप कारण जो जो आपको लगे वो लिख सकते हैं। किसी देश के सामाजिक कारण पर्यटन के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सामाजिक असमानता, अशांति, अपराध दर और धार्मिक विवाद पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और पर्यटक जो आने से हिचकिचाते हैं।
भारत में प्रथम मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? प्रथम जो मेट्रो स्टेशन कोलकाता में। यात्रा परिचालन के इनपुट क्या है? यात्रा परिचालक के इनपुट क्या रहेंगे? तो परिवहन व्यवस्था है, आवास है, रहने की, खाने की, वहाँ का गाइड है, टिकट टिकट बुकिंग है, मनोरंजन की सुविधाएं क्या क्या है वो आपका हो जाएगा। अनुरक्षक कौन होता है? अनुरक्षक वो व्यक्ति होता है जो पर्यटकों को पूरे समूह के साथ रहता है, अपनी जो उनकी सुरक्षा, सुविधा और संचार का ध्यान रखता है। कई जो ट्रैवलिंग एजेंसियां वगैरह रहती है वो अनुरक्षक के तौर पर काम करते हैं। राजस्थान में गज महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ पर होता है? गज महोत्सव जो होली के अवसर पर जयपुर में लगभग होता है, जिसमें हाथियों की सजावट की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता है। घना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय जो घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आपका साइबेरियन क्रेन वगैरह भी आते हैं। पर्यटक के पासपोर्ट खो जाने पर गाइड को क्या करना चाहिए? काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। गाइड को तुरंत जो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, पर्यटक को दूतावास, वाणिज्य दूतावास से संपर्क कराना चाहिए और आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार से सेक्शन ए की क्वेश्चन हो गई। अभी बात करते हैं सेक्शन बी रहेगा। बी में आपको लगभग जो 200 तक 200 वर्ड आप समझ सकते हैं, 150 से 200 वर्ड तक आपको आंसर करना रहेगा। मैक्सिमम लिमिट ये रहेगी। जो पर्यटन के दो खतरों के बारे में लिखना है, कोई भी पर्यटन के क्या खतरे हो सकते हैं उसके बारे में बताना रहेगा। पर्यटन जहाँ एक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ प्रदान तो करते हैं, ये अपन जानते हैं, वहीं इसके बहुत से खतरे भी देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख दो कोई भी खतरे देख लेते हैं। जैसे पर्यावरणीय खतरे, अत्यधिक पर्यटन से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जंगलों का दोहन, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, जो विशेष यही ज़्यादातर खतरा जो पर्यावरण खतरे के तौर पर देखे जाते हैं। जल वायु प्रदूषण है, ऐतिहासिक स्मारकों की क्षति पहुंचाना है, वन्य जीवों का प्राकृतिक जो आवास को नष्ट करना है। इसके कई सारे उदाहरण इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कारण मान देखा जाए तो सांस्कृतिक और सामाजिक खतरे, जिसमें पर्यटन के स्थानीय सांस्कृतिक और परंपराओं पर बाहरी प्रभाव पड़ता है। कई बार ये प्रभाव जो सकारात्मक नहीं होकर नकारात्मक भी साबित होते हैं। जैसे स्थानीय कला है, भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, धीरे धीरे लुप्त होने लग जाती है। इसके अलावा अपराध है, नशाखोरी है, असामाजिक गतिविधियाँ भी वहाँ पे बढ़ने की संभावना रहती है। यदि पर्यटन को संतुलित और जिम्मेदारीपूर्वक संचालित न किया जाए तो पर्यटन की जो पर्यावरणीय स्थिति रहेगी, वहाँ का जो वातावरण है असंतुलित हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक गिरावटों का कारण बन सकती है और अन्य जो इस प्रकार से और भी कई कारण हो सकते हैं। साथ में देखा जाए तो जो पर्यावरण संरक्षण है, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा को ध्यान में रखकर यदि पर्यटन का विकास करना चाहिए। जो खतरे हैं, खतरों से उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या जो किया जा सकता है उसका विकास करना चाहिए। पर्यटन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। पर्यटन के कौन से प्रकार है? पर्यटन के कई प्रकार होते हैं। इसका स्वरूप पर्यटन की रुचि, उद्देश्य, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसी पे ही अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है कि कौन से हो सकते हैं। प्रमुख इसमें से कौन से रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जो सांस्कृतिक पर्यटन है, जो आपका कल्चरल टूरिज्म है, इसमें पर्यटक ऐतिहासिक स्मारक, कला, संगीत, जो नृत्य परंपराओं को देखने को जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका जयपुर, उदयपुर, वहाँ के सांस्कृतिक किस प्रकार से हैं, कल्चरल वहाँ का देखने को जाएंगे, वो हो जाएगा सांस्कृतिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन में जो लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ये धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, वो आपका विशेष हो जाएगा धार्मिक पर्यटन। फिर जो आपका साहसिक जो पर्यटन रहेगा आपका, जिसमें ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, पर्वतारोहण है, रोहण है जो, और स्केटिंग वगैरह है, ये इसमें हो जाएगा। फिर है स्वास्थ्य पर्यटन, जो हेल्थ टूरिज्म है, जिसमें योग है, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की यात्रा करते हैं। इको टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन रहता है। प्राकृतिक आधारित पर्यटन, जिसमें वन्य जीव जो प्राकृतिक संसाधनों का आनंद लेते हुए इसका संरक्षण भी किया जाता है, ये आपका हो जाएगा इको टूरिज्म। इस प्रकार से जो पर्यटन के प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में अजमेर के महत्व का वर्णन कीजिए। अजमेर का क्या पर्यटक दृष्टि से वहाँ का महत्व है? अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख धार्मिक जो ऐतिहासिक नगरों में से एक है, जिसका अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। देखा जाए राजस्थान के सेंटर में, राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है जिसको अजमेर, यह नगर देश विदेशों के पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अजमेर का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो आपका अजमेर की जो वहाँ की शरीफ दरगाह है, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की जुड़ी हुई है, जहाँ हर वर्ष लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा भी है।
ऐतिहासिक मस्जिद और अन्ना सागर झील भी यहाँ का प्रमुख जो आपका केंद्र है। अजमेर शिक्षा का भी केंद्र रहता है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी वहाँ पे आपने देखा होगा, और साथ में आरपीएससी का भी उधर ही है। मायो कॉलेज है, एशिया की सब जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता है, जिसको पुष्कर नगरी जो अजमेर के निकट स्थित है। ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर के जो मेले हैं वहाँ का प्रसिद्ध है। अजमेर धार्मिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, जो कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में भी, जहाँ अलग अलग देशों से भी है, बाहर से अलग अलग स्थानों से भी पर्यटन जो घूमने के लिए आते हैं। सवाई माधोपुर किले पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी रहेगी। सवाई माधोपुर किले के बारे में आपको लिखना रहेगा। सवाई माधोपुर किला जो कि रणथंभौर क्षेत्र में अरावली और विंध्य जो पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है, जिससे जो रणथंभौर किले से भी नाम से भी जाना जाता है। इस किले का जो सौ दिशाओं से पर्यावरणों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण जो कि 8वीं शताब्दी में हुआ था, चौहान शासकों द्वारा किया गया था। बाद में इसके अनेक राजवंशों ने अधिकार भी किया था। दिल्ली सल्तन है, मुगल शासक भी इसमें शामिल है। इस किले ने जो राजस्थान की वीरता और संघर्ष की अनेक गाथाओं को भी देखा। रणथंभौर का जो दुर्ग है, रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दुर्गम स्थानों पर स्थित होने के कारण जो आक्रमणकारियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। किले के भीतर मंदिर है, मस्जिद, प्राचीन और भी जल स्रोत वगैरह वहाँ पे रहेंगे। गणेश मंदिर भी इसके अंदर है, जो कि विशेष देखा जाए, जहाँ पर प्रतिवर्ष श्रद्धालु दर्शन वगैरह करने आते हैं। ये किला जो यूनेस्को धरोहर में भी आपका शामिल कर रखा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ जो उसका हिस्सा है, पर्यटन के लिए काफ़ी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सवाई माधोपुर जो कि रणथंभौर किला राजस्थान की शौर्य गाथाओं और स्थापत्य कला का प्रतीक है। ये ऐतिहासिक धरोहर आज भी पर्यटकों को और ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए अमूल्य धरोहर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यटक के जो स्थल के रूप में बीकानेर का चित्रण करना है। बीकानेर को आप किस प्रकार से देखते हैं? बीकानेर का चित्रण करना रहेगा। बीकानेर का देखा जाए, बीकानेर राजस्थान का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर, जिसे ऊंटों का शहर भी कहा जाता है। इसका स्थापत्य, हवेलियां और किलों के लिए जो आकर्षण का प्रमुख कारण है। बीकानेर का सबसे प्रमुख स्थल जूनागढ़ दुर्ग आपका हो जाएगा, जिसमें अद्वितीय राजपूत और मुगल स्थापत्य कलाओं को देखने के लिए आप देख सकते हैं। वहाँ पे इसके भीतर बने महल, रंगीन झरोखे, संग्रहालय पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। लालगढ़ पैलेस है, यूरोपीय और राजस्थानी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी भंडासर जैन मंदिर है, अपनी नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। बीकानेर का करणी माता मंदिर जो देशनोक है, छुआ वाली देवी, अनोखी आस्था का भी जिज्ञासा का केंद्र है, वहाँ पे आपको देखने को विशेष ही मिल जाएगा। इसी के साथ में वहाँ पे ऊंट महोत्सव भी होता है, विश्व प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव, जिसमें ऊंटों की सजावट, दौड़ और लोक नृत्य आयोजित की जाती है। इसके अलावा वहाँ की जो भुजिया, बीकानेरी भुजिया तो आपने सुना ही होगा, और रसगुल्ले भी वहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध है। बीकानेर ऐसा नगर है जहाँ इतिहास, संस्कृति, कला, परंपराओं का अद्भुत संगम आपने को देखने को मिल जाएगा। ये लाइन तो ज़्यादातर आपको हर जिसका भी वर्णन करेंगे उसमें लगभग आपने को लिखनी रहेगी। आप किस तरह, अगला क्वेश्चन है कि आप किस तरह पर्यावरण संरक्षण करना चाहेंगे? ये आप अपने हिसाब से लिख देना। मैं यहाँ पे पॉइंट पॉइंट देख लेता हूँ। जो वृक्षारोपण करना है, प्लास्टिक का जो उपयोग वगैरह करना बंद रहेगा, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण करना, ये विशेष टॉपिक रहेंगे। जन जागृति फैलाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आप प्रयास वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा और जो जो भी आप पॉइंट लिखना था लिख सकते हैं। एक स्मार्ट गांव की क्या विशेषता होनी चाहिए? स्मार्ट गांव क्या होना चाहिए, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? स्मार्ट गांव का अर्थ है कि ऐसा गांव जहां आधुनिक तकनीकी और परंपरागत संस्कृति का संतुलन बनाकर विकास किया गया हो। काफ़ी अच्छी लाइन लिख रखी है कि वहाँ की आधुनिक जो मॉडर्न भी उसमें रहना रहेगा, और परंपरागत जो चल रहे हैं उसका भी, जो परंपरागत सांस्कृतिक चल रही है वहाँ का जो कल्चर है, उसमें भी कोई हेर बदल ना हो। उस प्रकार उन दोनों का जो संतुलन, बैलेंस बनाकर वहाँ का जो डेवलपमेंट किया जाता है, तो उस प्रकार उसको स्मार्ट गांव की परिभाषा अपन दे सकते हैं। जहाँ पे क्या रहेगा, गांव में जो साफ पानी है, स्वच्छता है, और गुणवत्तापूर्ण वहाँ की जो एजुकेशन वगैरह रहेगी। इसके अलावा डिजिटल जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी किस प्रकार से, मोबाइल, गांव में ज़्यादातर देखा होगा नेटवर्क वगैरह समस्या रहती है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएं हैं, ताकि ग्रामीण जो ऑनलाइन सेवा और उनकी जानकारी का भी लाभ उठा सकते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जो पवन और सौर ऊर्जा है, उसके द्वारा भी बिजली उत्पादन कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। आधुनिक कृषि पद्धति का भी उपयोग करना रहेगा,
रोजगार के अवसर में गांव के छोटे उद्योग है, हस्तशिल्प है, पर्यटन जैसी गतिविधियों को वहां पे बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरणीय संतुलन, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण की सुव्यवस्था होनी चाहिए। स्मार्ट गांव का विकास ऐसा मॉडल है जो ग्रामीण जीवन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर, पर्यावरण सुरक्षित बनाता है। एक ट्रैवल एजेंसी के कार्यों की विवेचना कीजिए। एक ट्रैवल एजेंसी उसकी क्या कार्य रहेंगी उसके बारे में आपको बताना रहेगा। ट्रैवल एजेंसी पर्यटन उद्योगों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य यात्रियों और पर्यटकों को उनकी यात्रा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके प्रमुख कार्यों जो कार्य हैं वो किस प्रकार रहते हैं। अब जो ट्रैवल एजेंसी रहेगी उसके किस प्रकार से कार्य रहेंगे, तो टिकट बुकिंग वगैरह करनी जो भी यात्रियों के लिए रहेगी, रेल, हवाई, बस या फिर जहाँ जिस स्थल पे जा रहे हैं वहाँ पे बुकिंग करनी रहेगी। होटल है, रहने की व्यवस्था है वो करनी रहेगी। टूर पैकेज वगैरह आपको बनाने रहेंगे। उसी के साथ में जो गाइड है, अनुरक्षक की सुविधा भी देनी रहेगी। बीमा, वीज़ा, मान लो कोई दुर्घटना या फिर और भी कुछ हो जाए, पासवर्ड गुम हो जाए या दुर्घटना हो जाए, उसके लिए भी आपको बीमा कवरेज वगैरह, वीज़ा सेवाएं देनी रहेगी। स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी जो स्थानीय है, इंटरनेशनल, नेशनल जो भी जानकारी रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी पर्यटन स्थलों के बारे में, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, जलवायु, कानून से संबंधित उनको जानकारी देनी चाहिए। इस प्रकार से ट्रैवल एजेंसी की जो पर्यटनों के लिए जो व्यवस्थित और आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो कि पर्यटक और पर्यटन उद्योगों के बीच एक सेतु का कार्य करती है। ट्रैवल एजेंसी इस प्रकार ये उनका कार्य हो जाएगा। पर्यटन के खतरों के बारे में आपको बताना रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है और भी इसमें कोई न्यू पॉइंट दे रखे हैं तो ये भी आप एक बार रीड जरूर कर देना। कोटा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों का वर्णन करना रहेगा। कोटा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला क्षेत्र जहाँ अनेक स्मारक भी बने हुए कोटा को जो वहाँ के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सबसे प्रमुख जो कोटा गढ़ पैलेस है, राजपूत स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है। इस महल के भीतर जो चित्रशाला स्थित, जिसमें कोटा शैली की लघु चित्र कोटा, जिसमें महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है, वो कोटा शैली, जिसमें चित्र शैली में आपको दिख जाएगा। कोटा का जग मंदिर पैलेस है वो भी खास है। किशोर सागर झील के बीचों बीच में स्थित है, पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गढ़ मंदिर और उसके आसपास के द्वार एवं हवेलियां राजपूत मुगल स्थापत्य का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कोटा में चंबल गार्डन बना हुआ है और चंबल नदी के जो किनारे चंबल रिवर फ्रंट है वो भी आपको देखने के लायक काफ़ी सुंदर जो प्रसिद्ध स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह गंतव्य से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, कुछ स्थलों के बारे में उनके नाम वगैरह बताइए। विवाह गंतव्य का तात्पर्य उन स्थलों से है जो विवाह समारोह के आयोजन के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं। आधुनिक समय में विवाह केवल पारिवारिक आयोजन न रहकर एक पर्यटन और सामाजिक आयोजन बना गया। लोग अपने विवाह को यादगार और भव्य बनाने के लिए ऐतिहासिक किलों हैं, महलों हैं, जो प्री वेडिंग वगैरह है, या फिर जो जिस मैरिज के लिए जहाँ पे गार्डन लेंगे वहाँ पे उनको अपनी एक मेमोरी बनाने के लिए जो करते हैं, वहाँ पे प्राकृतिक स्थलों पर विवाह करना पसंद करेंगे। राजधानी इस दृष्टि से बहुत से जो प्रसिद्ध आपको सिटी मिल जाएगी, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या जैसलमेर है। ये विवाह गंतव्य इनको रूप में जाना जा सकता है। जैसे कि जयपुर में सिटी पैलेस है, समोद पैलेस है, उदयपुर का जो लेक पैलेस है, सिटी पैलेस है। जो इसी प्रकार जोधपुर में उमेद भवन हो जाएगा आपका, जैसलमेर में जो सोनार दुर्ग वगैरह ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जयपुर शहर के प्रमुख मंदिरों पर एक लेख लिखना है। जयपुर शहर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं उनके बारे में लिखना रहेगा। जयपुर शहर जो गोविंद देव जी है, सुना ही होगा आपने, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और जो गढ़ गणेश वाले मंदिर है उसका भी आपने देखा होगा। इस प्रकार से मैं इसमें बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। जयपुर शहर में न केवल राजस्थान की राजधानी है, कुल मिला के आंसर आपको उसी हिसाब से करना रहेगा जिससे सबसे एग्जामिनर मतलब इम्प्रेस में हो, उस प्रकार से जो लिखना रहेगा। शुरुआत में राजस्थान शहर न केवल राजस्थान की राजधानी बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, यहाँ पर धार्मिक मंदिर से रिलेटेड कर दिया तो इस वजह से धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। मान लो यहाँ पे संस्कृति का क्वेश्चन रहता तो यहाँ पे सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये लाइनें कुल मिला के जो एग्जामिनर के लिए इम्प्रेशन रहती हैं वो आपको लिखनी रहेगी।
यहाँ कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षित करते हैं। सबसे पहले जो गोविंद देव जी का मंदिर है सिटी पैलेस मंदिर में, और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जो आपने सुना होगा जग मंदिर है, वो भी वहाँ पे जयपुर में है। इसी प्रकार से जो लक्ष्मी और नारायण जी को समर्पित सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये मंदिर जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जयपुर के निकट जो गलता जी का मंदिर है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो बंदरों का मंदिर जिसे कहा जाता है, जहाँ पे प्राकृतिक कुंड और पहाड़ियों की सुंदरता भक्तों को आकर्षित करती है। इसके अलावा मोती डूंगरी जो गणेश मंदिर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो जयपुर में पर्यटन के मानचित्र के रूप में अपन विशेष पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक पर्यटक स्थल के रूप में सवाई माधोपुर का वर्णन कीजिए। सवाई माधोपुर जो सवाई माधोपुर दुर्ग है उसका हो जाएगा। टाइगर सफारी वहाँ पे चलती हैं वो। रणथंभौर दुर्ग विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया है। और भी वहाँ के जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर के जो ये मंदिर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिला के सवाई माधोपुर में। रिपीटेड क्वेश्चन है और कोई न्यू पॉइंट है जिसमें आप देख लेना। राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में, लोक देवताओं का एक लेख लिखिए। लोक देवियों का आ जाएगा, लोक देवताओं का आ जाएगा। किसी प्रकार से भी जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान की सांस्कृतिक लोक आस्था और श्रद्धा पर आधारित है। यहाँ के अनेक जो लोक देवताएं पूजे जाते हैं जिनका जीवन से गहरा संबंध रहता है। लोक देवताओं का जनता अपने रक्षक और प्रेरणा से स्रोत मानती है। देव नारायण जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं, जिन्हें विष्णु अवतार माना जाता है। तेजाजी नाग देवता के रूप में सांप दंश जो के मुक्ति दिलाने के माने जाते हैं। पाबूजी जो गायों की रक्षा करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हुई थी, पाबूजी गायों की रक्षक और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इनके भजन पाबूजी की फड़ है, देवनारायण जी की भी फड़ है, उनका लोक गायन किया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। गोगा जी नाग देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हनुमान जी जो रामदेव जी के जो अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाते हैं, उन्हें राम देवरा बाबा कहा जाता है, रामदेव जी का मंदिर। इसी प्रकार से लोक देवता जो ग्रामीण समाज की आस्था और विश्वास को दर्शाते हैं। इनके मेलों और भजनों लोक कथाओं से राजस्थान सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहती है। ये प्रकार हो गया आपका लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान सरकार की पर्यटन पर्यटन ये नीति के बारे में एक आपको लेख लिखना रहेगा कि किस प्रकार पर्यटन की नीति काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना है। काफ़ी हद तक अपन देखा जाए तो पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार माना जा सकता है। यहाँ की जो प्राकृतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समय समय पर पर्यटन नीति बनाई जाती है। चेंजेस वगैरह होता रहता है। सरकार का प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि विश्व पर्यटन मानचित्र विशिष्ट स्थान दिलाना। जो जो राजस्थान के विशिष्ट स्थल वगैरह है उनकी विश्व स्तर पर प्रसिद्धि किस प्रकार से देनी रहेगी, जिसमें ऐतिहासिक किले हैं, महलों हैं और भी स्मारक वगैरह जिनका जो संरक्षण वगैरह किया जाता है। नई पर्यटन नीति में जिसमें धार्मिक पर्यटन भी है, ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, इको टूरिज्म को विशेष महत्व दिया जाता है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान का जो सरकार का स्लोगन देखा जाए तो पधारो निमाहर देश जो पर्यटन का स्लोगन है, प्रचार अभियान चलाकर विदेश और देशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। साथ ही होटलों और जो रिसोर्ट के विकास, सड़क है, रेल संपर्क सुधारने, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी ध्यान दिया जा रहा है। इस नीति के कारण राजस्थान देश न केवल देश में बल्कि विदेशों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। जैसलमेर के पर्यटनीय जो पर्यटकीय आकर्षणों को विवेचना कीजिए। जैसलमेर का कौन से जो आपके गाँव के स्थल हैं उसके बारे में बताना रहेगा। जैसलमेर को बेसिकली स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ की जो इमारत है पीले पत्थर होने के कारण वहाँ को सूर्य की जो रोशनी में चमकती है, सोने जैसे चमक के कारण वहाँ को स्वर्ण नगरी कहा जा रहा है। जैसलमेर का मुख्य जो आकर्षण केंद्र जो है, मुख्य आकर्षण जो स्थल है वहाँ पर जो सोनार दुर्ग हो जाएगा, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वहाँ की जो पटवाओं की हवेली है, नथमल की हवेली हो जाएगी, सलीम सिंह की हवेली हो जाएगी, बारीकी नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का गढ़ीसर तालाब हो जाएगा, उसके आसपास के जो मंदिर है वो भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जो सम डेजर्ट है, रेगिस्तान सफारी है, ऊँट की वहाँ की सवारी हो जाएगी, सम के रेत के टीले हैं, प्रमुख आकर्षण के केंद्र है।
उन्हीं के साथ में जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है, डेजर्ट फेस्टिवल भी देश विदेश पर्यटकों के लिए विशेष अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार से जैसलमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक पर्यटन का अद्वितीय संगम है। इस प्रकार जैसलमेर की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या पर्यटन स्थल है, उसके बारे में लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पर्यटन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताना है कि कौन से प्रकार है पर्यटन के। धार्मिक पर्यटन हो जाएगा, ऐतिहासिक इसकी परिभाषा ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं अपन। सांस्कृतिक पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन हो जाएगा, इको टूरिज्म हो जाएगा, स्वास्थ्य पर्यटन हो जाएगा। ऊंट सफारी परियोजना के बारे में एक लेख लिखना है। ऊंट सफारी परियोजना, ऊंटों की भूमि राजस्थान, जहाँ पर्यटकों के लिए ऊंट सफारी विशेष आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण है। ऊंट सफारी परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तान पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। मेन उद्देश्य यही है, रेगिस्तान जो पर्यटन है उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना, स्थानीय लोगों को आजीविका से जोड़ना, उनके आजीविका उपलब्ध करवाना। इसी के साथ में जो थार के मरुस्थल है, उनकी जीवन शैली, रेत के विशाल टीले गांव की संस्कृति को नज़दीकी से देख पाते हैं। जैसलमेर है, जिसमें बीकानेर, जोधपुर इस परियोजना के प्रमुख केंद्र माने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। सफारी में पर्यटकों को ऊंट पर बैठाकर सूर्य उदय, सूर्य अस्त के समय वहाँ के जो दृश्य दिखाया जाता है। इसके साथ में वहाँ का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, लोक नृत्य, लोकगीत है। उसी के साथ में राजस्थानी भोजन, रेगिस्तानी भोजन का भी अनुभव मिलता है। इस प्रकार से ऊंट सफारी जो आपका प्रोजेक्ट है इस पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक शहर के रूप में कोटा का वर्णन करना है। कोटा के बारे में लिखना रहेगा। किसी भी शहर के बारे में आपको पूछ लेगा कि इसके बारे में क्या क्या वहाँ के प्रमुख स्थल है, पर्यटन स्थल के बारे में आपको बताना रहेगा। कोटा में हाड़ौती क्षेत्र जो हो जाएगा, जो वहाँ का गढ़ पैलेस है, उसी के साथ में किशोर सागर झील हो जाएगी, चंबल गार्डन है, चंबल रिवर फ्रंट का हो जाएगा, गणेश मंदिर है, खाटू श्याम जी, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, खाटू श्याम जी वहाँ पे नहीं लेंगे, सीकर का हो जाएगा ये तो। इसी प्रकार से कोटा के बारे में लिख सकते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में आपको लिखना रहेगा। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का गौरव जिसे कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग, सिरमौर, दुर्गों में सिरमौर, जो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। भारत में विशाल दुर्ग है, 370 ऊंची ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसके चारों ओर मजबूत प्राचीर, 7 विशाल दरवाजे हैं, जिनको पोल कहा जाता है। हाथी जो गणेश पोल है, पांडु पोल है, राम पोल है, गणेश पोल है। इस प्रकार से वहाँ पे 7 पोल बन रखे हैं। उन्हीं के साथ में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ जो कि महाराणा कुंभा ने अपने विजय की स्मृति में बनवाया था। कुंभा मंदिर हो जाएगा, कालिका मंदिर है, वहाँ का मीरा मंदिर है, वो भी हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहेगा उसके बारे में लिखना रहेगा। ये लाइन जो पद्मिनी और रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाओं की गाथाएं जुड़ी हुई है। पद्मिनी, रतन सिंह का भी वो साका जो हुआ था, फर्स्ट साका चित्तौड़ का सबसे बड़ा साका कहा जाए, वो रानी पद्मिनी और रतन सिंह से, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से आपका जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने सुझाव दीजिए पर्यावरण संरक्षण के रिलेटेड, या आप वैसे कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रैवल एजेंसी के बारे में कार्य का विवरण लिखना है। क्या क्या ट्रैवल एजेंसी उनके कार्य रहते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और न्यू पॉइंट है, वो आप देख लेना। इतिहास, सांस्कृतिक, पर्यटन के मध्य अंतर संबंध का मूल्यांकन कीजिए। इतिहास और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होते हैं। पर्यटन इन्हीं पर आधारित होते हैं। ऐतिहासिक धरोहर जैसे कि किले हैं, महल, मंदिर, स्मारक पर्यटन को आकर्षित करते हैं। राजधानी चित्तौड़ हो जाएगा, कुंभलगढ़, आमेर का दुर्ग, जैसलमेर के किले, कई इस प्रकार से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। सांस्कृतिक पर्यटन में आपको देखा होगा जो कि कल्चरल, जिसमें उत्सव है, फेस्टिवल, लोक नृत्य, वहाँ के डांस, जो भी म्यूजिक वगैरह रहेगा, जैसे पुष्कर मेला जो लगता है, मरु महोत्सव है, तीज गणगौर उत्सव है, ये काफ़ी प्रसिद्ध इतिहास संस्कृति से रिलेटेड जुड़े हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों के मध्य क्या अंतर संबंध किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर है एक स्मार्ट गांव की क्या विशेषता हो सकती है। स्मार्ट गांव ऊपर हमने देखा था डिटेल में कि किस प्रकार से रहेगा। स्मार्ट गांव जहाँ ग्रामीण जीवन की जो रहती है, आधुनिकता के साथ में, आधुनिक तकनीकी के साथ में, वहाँ की जो संस्कृति है, परंपरागत संस्कृति को साथ में जोड़ती हुई, उसमें कोई भी चेंजेज वगैरह ना हो, उनके साथ में वहाँ का बढ़ावा देना, ग्रामीण संस्कृति को है उनको आधुनिकता से जोड़ना, उन दोनों के समन्वय ही आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव के रूप में देख सकते हैं। एक पर्यटक कौन होता है। पर्यटक कौन होता है, यहाँ पे पर्यटक पूछा है जो व्यक्ति जो घूमने वाला होगा,
जो किसी विशेष अपने निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर घूमने, वहाँ को देखने, वहाँ का अनुभव, वहाँ रुकने की व्यवस्था, वहाँ का जो स्थलों का आनंद लेगा, वो जो यात्रा करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे पर्यटक कहते हैं। किस प्रकार से यात्रा की तैयारी करता है, वो किस प्रकार से यात्रा की तैयारी करता है, ये भी आपको लिखनी रहेगी। वो न केवल मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा करता है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने के लिए भी जाता है। अब यात्रा की तैयारी किस प्रकार से करेगा? यात्रा की तैयारी करनी है तो पर्यटक को सबसे पहले अपनी यात्रा का उद्देश्य तय करना चाहिए। जैसे ऐतिहासिक स्थल देखना है, धार्मिक यात्रा करनी है, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है। जो अपने ऊपर देखा था कि पर्यटन की कौन से प्रकार है, उनमें से कौन सा जो वो करना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी प्लानिंग करेगा। फिर वो यात्रा का जो स्थल चुनेगा, कौन सा, कहाँ पे उसको जाना है, उसको सेलेक्ट करेगा। उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है, वहाँ की इन्वायरमेंट किस प्रकार से हैं, परिवहन किस सुविधा किस प्रकार से है, वहाँ की होटल बुकिंग है, टिकट का किस प्रकार से रहेगा, क्या पेमेंट बनेगा, किस प्रकार से, कौन से जो लोकेशन से आपको जाना रहेगा, साथ में क्या क्या सामग्री साथ में लेनी रहेगी, क्या क्या जो आइटम लेने हैं, क्या कौन से कपड़े, क्या मेडिसिन वगैरह है, और साथ में अपने पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए भी क्या क्या रखना रहेगा, वो सारी चीज़ें साथ में लेते हुए इस प्रकार से वो अपना प्लानिंग करेगा। और जहाँ उसकी वहाँ संस्कृति, यहाँ परंपराओं से जुड़ी हुई जानकारी भी एक बार कलेक्ट कर लेगा, फिर उसे और भी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, तो उस हिसाब से वो अपना प्लानिंग कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में वर्णन करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर का हो जाएगा, रणथंभौर अभ्यारण्य भरतपुर का, जो घना पक्षी विहार है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर का हो जाएगा। इस प्रकार से माउंट आबू में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में भी है। ये प्रमुख आपके जो अभ्यारण्य हो जाएंगे राजस्थान के, जो पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण के केंद्र बने हुए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सांस्कृतिक जो विरासत को रेखांकित कीजिए। अब राजस्थान की संस्कृति के बारे में पूछा है, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ की परंपराएं, कला, संगीत, नृत्य, वस्त्र, खान पान भारतीय संस्कृति को विशेष पहचान दिलाते हैं। राजस्थान अपने आप में विशेष है। यहाँ की विविधता, जो यहाँ की कल संगीत है, डांस है, ये सब जो आपको यहाँ पे विशेष देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के किले हैं, मैं जो वहाँ यहाँ के महल है, विश्व धरोहर पे आपको देखने को मिल जाएंगे, विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हैं। जिसमें जयपुर के आमेर दुर्ग हो जाएगा, जोधपुर का मेहरानगढ़ हो जाएगा, उदयपुर सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस प्रकार स्थापत्य कला के ये प्रमुख उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण हो जाएंगे। लोक नृत्य में अपने घूमर, जो टॉप देखा था डांस में, घूमर हो जाएगा। कालबेलिया डांस हो जाएगा। लोक संगीत में मान गायिकाएं हैं, पधारो निमार देश, जो पर्यटन का स्लोगन हो जाएगा। प्रमुख गीत इसमें कई प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो हस्तशिल्प में देखा जाए तो ब्लॉक प्रिंटर है, जो पिछवाई चित्रकला है, नीली मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे, जारदार वस्त्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके हस्तशिल्प में। धार्मिक स्थलों में पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा, एक कई महत्वपूर्ण स्थल हो जाएंगे। त्योहारों में, तीज त्योहार में आपने देखा होगा, गणगौर है, पुष्कर हो जाएगा, डेजर्ट फेस्टिवल हो जाएंगे। इसी प्रकार से और भी कई सारे महत्व जो उत्सव वगैरह, स्थल वगैरह रहेंगे, देखने को आपको राजस्थान में मिल जाएंगे। अब किस प्रकार से एक गांव को स्मार्ट बनाएंगे? पहले देख रहे थे स्मार्ट गांव क्या होता है, अभी क्वेश्चन आ गया है स्मार्ट गांव किस प्रकार से बनाएंगे। तो आपने देखी स्मार्ट गांव की क्या विशेषता है, वो विशेषता जो रहेगी उसी को वापस बनाना रहेगा। ये अपन लिख सकते हैं कि स्मार्ट गांव इस प्रकार से बनाना रहेगा। सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ीकरण आवश्यक रहेगा। डिजिटल क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षा के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जानी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। दूसरे गांव में शुद्ध पेयजल है। दूसरा क्या, जो गांव में पानी की व्यवस्था रहेगी, स्वास्थ्य शौचालय रहेंगे, अच्छी सड़कें रहेगी, ये उपलब्ध करवाना रहेगा। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में हो जाएगा, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, इनका प्रयोग करने पर जो बिजली की समस्या है वो हल की जा सकती है। इसी के साथ में डिजिटल कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है, ग्रामीण लोगों को ई गवर्नेंस, जो ऑनलाइन व्यापार, बैंकिंग सेवाएं, जो भी डिजिटल की सुविधाएं रहती हैं उन सर्विस से जोड़ना, उनके डिजिटल कनेक्टिविटी का भी प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ में गांव में जो आपका कृषि की जाती है, खेती के लिए जो न्यू क्या तकनीक आ रखी है, वो ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती, इनको बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य
रोजगार डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर एक आदर्श स्मार्ट गांव बनाया जा सकता है। ऊंट सफारी क्या है, ऊंट सफारी क्या कहाँ करवाई जा रही है, ऊंट सफारी के बारे में लिखना रहेगा। एक ट्रैवल एजेंसी के कार्य के मूल्यांकन क्या है, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ट्रैवल एजेंसी के क्या प्रमुख कार्य हैं, उनके कार्यों के उल्लेख कीजिए। ट्रैवल एजेंसी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, किस प्रकार से वो काम करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेस ऑन व्हील्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, पैलेस ऑन व्हील, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। जो कि राजस्थान का एक शान कहा जाए, राजस्थान जो पूरे भारत में देखा जाए तो पर्यटन की ट्रेन है, जो कि 1982 में स्टार्ट की गई थी, जिसका उद्देश्य शाही ठाट बाट और राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करवाना है। इसमें ट्रेन कोच में पहले राजघरानों अंग्रेजी शासकों के लिए बनी थी। प्रत्येक डिब्बा राजसी शैली में सुसज्जित है। इसमें जो वातानुकूलित स्वीट्स, रेस्तरा, बार, आधुनिक सुविधाएं वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये ट्रेन जो जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कई जिलों को यूँ जो सिटी है उनको जोड़ती हुई वहाँ की यात्रा करवाती है। विदेशी पर्यटक इस ट्रेन की विशेष रूप से जो पसंद करते हैं, जो कि भारतीय राजाओं जैसी विलासिता का अनुभव होता है। ये ट्रेन राजस्थान की पर्यटन की पहचान है। इसे विश्व की श्रेष्ठ लग्जरी ट्रेनों में गिना जाता है, पैलेस ऑन व्हील्स। पर्यावरणीय संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्या क्या कदम बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है, किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, जल, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन ही जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन प्रदूषण, वनों की कटाई है, औद्योगिकरण है, जो कि पर्यावरण को संकट पहुंचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यकता क्या है, आवश्यक क्यों है, इसके बारे में देखा जाए तो जो कि स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित बनाए रखेगा, जलवायु परिवर्तन को रोकथाम करेगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हित में, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण देने की भी जिम्मेदारी रहती है। इस प्रकार से जो वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग और स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। पर्यटन सूचना के विविध सरकारी स्रोत क्या है, सरकारी पर्यटन सूचना के लिए सरकारी स्रोत क्या क्या रहेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कई कई सारे जो आपको जो मीडियम देखने को मिल जाएंगे। पर्यटन सूचना केंद्र है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह बने हुए, जो भी मेन सिटी है वहाँ पे मिल जाएंगे। हवाई अड्डा पर स्थित है आपको देखने को मिल जाएंगे। वो रूट मैप है, होटल की जानकारी है, स्थानीय गाइड की सुविधा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सरकारी वेबसाइट वगैरह हो जाएगी। राजस्थान टूरिज्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया, ये इंडिया लेवल की हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। ये इससे भी ऑनलाइन जो किस प्रकार से जो पैकेज क्या रहेगा, कितना बजट क्या हो सकता है, जो टूरिस्ट स्पॉट कौन से हैं, इवेंट क्या है, बुकिंग की जानकारी वगैरह आपको ऑफिशियली वेबसाइट ऑनलाइन पे मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो क्या और भी हो सकता है, जो उत्सव हैं, मेले हैं, उनकी सूचनाएं वगैरह भी जो सोशल मीडिया है, स्थानीय प्रशासन है, इनके माध्यम से मिलती रहती है। इसी के साथ में टूरिस्ट गाइड वगैरह है, पुस्तकें वगैरह से भी देखने को मिल जाएगा। जैसलमेर क्षेत्र की ऊँट सफारी के बारे में लिखना रहेगा। ऊँट सफारी के बारे में लिखिए, या राजस्थान में ऊँट सफारी कहाँ कहाँ होती है, ऊँट सफारी क्या है, ऊँट सफारी प्रोजेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे किसी विशेष जो ऊँट सफारी जहाँ पे जो प्रसिद्ध रहती है उसका पूछ लेगा। जैसे कि जैसलमेर क्षेत्र की ऊँट सफारी के बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी रहेगी। जैसलमेर ऊँट सफारी पर्यटन का प्रमुख आकर्षण था। रेगिस्तान की विशालता, रेत के टीलों का अनुभव पर्यटकों का अविस्मरणीय यादें देता है। ऊँट सफारी पर्यटक के ऊँट पीठ पर बैठाकर सूर्य अस्त और सूर्य उदय दृश्य देखने को साथ साथ राजस्थान की संस्कृति, वहाँ का कल्चरल, लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। राजस्थानी भोजन का भी अनुभव करवाया जाता है। सफारी का जो उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना बल्कि स्थानीय ऊँट पालकों, कलाकारों को रोजगार भी प्रदान करता है। इसमें जैसलमेर में देखा जाए तो सम, खारी या डेजर्ट हो जाएंगे। बाड़मेर के आसपास की रेत, बाड़मेर वाला कम ही देखने को मिलेगा। जैसलमेर की बात है तो यहाँ जैसलमेर का ही आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है LC हॉलिडे पैकोड जो पैकेज योजना पर प्रकाश डालिए। LTC जो लीव ट्रैवल कनेक्शन क्या है,
योजना केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो बनाया गया है, इसके बारे में बताना रहेगा। पर्यटन क्षेत्रों की यात्रा एजेंसियों की किस प्रकार उपयोगी है। एजेंसी जो पर्यटन एजेंसी है, ट्रेवल एजेंसीज के बारे में उनका क्या यूजेज है, किस प्रकार से उनका कार्य रहता है, वो आपको लिखना रहेगा। एक पैकेज टूर क्या है, पैकेज टूर क्या है उससे आप क्या समझते हैं। पैकेज टूर यात्रा का संपूर्ण जो प्लानिंग करते हैं, जिसमें जो टिकट है, जो ट्रैवलिंग हो जाएगी, रहने करने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ देखने के जो स्थल हैं, उन सभी को शामिल किए करते हुए जो ट्रैवल एजेंसी है समग्र प्रबंध किया जाता है, जिसमें पर्यटक को अलग अलग बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो सारा का सारा जो ट्रैवल एजेंसी वगैरह रहती है वो देख लेती है। जो पैकेज टूर जिसमें समय की बचत होती है, आर्थिक लाभ भी होता है, यात्रा की सुगमता प्रदान करता है। ये विशेष प्रकार की जो आयोजनों, त्योहारों, प्राकृतिक स्थलों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। पैलेस ऑन व्हील के बारे में लिखना रहेगा। राजस्थान पर्यटन स्थलों की योजना कीजिए, ये भी आप देख लेना। हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल, हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल में हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो कोटा में जो कोटा पैलेस है, किशोर सागर झील देखने को मिल जाएगी। बूंदी में तारागढ़ पैलेस देख सकते हैं, बड़ी पैलेस, नरसिंह मंदिर है। झालावाड़, बारा जो वहाँ के स्थल दुर्ग हो जाएंगे, स्मारक वगैरह वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन सी, अब इस प्रकार सेक्शन बी हो गया। अभी सेक्शन सी में देखा जाए तो सेक्शन सी में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनके आंसर लगभग आप 300 से 400 लिमिट माने तक करना रहेगा। पर्यटन में हवाई सेवाओं की भूमिका क्या रहेगी उसके बारे में बताना रहेगा। हवाई सेवा के माध्यम से पर्यटक न केवल प्रमुख शहरों बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों, पर्वतीय स्थलों को भी आसानी से पहुंचाने में, राजस्थान के बड़े बड़े जो भी शहर हैं जैसे जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, यहाँ पे आपको हवाई अड्डे जो देखने को मिल जाएंगे, जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, पर्यटकों को सुविधा को भी बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की जो हवाई सेवाएं हैं आर्थिक प्रभावी को महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डों के आसपास जो व्यापार है, होटल है, स्थानीय परिवहन, खान पान क्षेत्रों का भी विकास होता है, रोजगार भी वहाँ अवसर मिलते हैं। इसी के साथ में हवाई सेवाओं के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय है घरेलू पर्यटन में समन्वय होता है। विदेशी पर्यटन भारत पहुंचकर हवाई मार्गों से कई शहरों का भ्रमण भी कर सकते हैं और पर्यटन को गति और मात्रा दोनों में मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कोटा, झालावाड़ क्षेत्र के जो पर्यटकीय संभावनाओं को तलाशी, वहाँ के कौन से पर्यटन और वहाँ की संभावना रहती है उसके बारे में बताना रहेगा। कोटा झालावाड़ क्षेत्र जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किले, महल, झील, उद्यान, धार्मिक स्थलों पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। कोटा में देखा जाए तो किशोर सागर झील है, गजमहल जलाशय, कोटा पैलेस प्रमुख आकर्षण। इसके अलावा कोटा उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और नहर प्रणाली में पर्यटकों को रुचि केंद्र है। झालावाड़ में देखा जाए तो सुंदर दुर्ग वगैरह मंदिर हो जाएंगे। पर्यटनों की संभावना के तौर पर देखा जाए तो वहाँ का जो सांस्कृतिक पर्यटन है जिसमें लोक कला है, संगीत है, नृत्य शामिल की जा सकती है, पर्यटकों को लुभाता है। जो वहाँ के लोकल संगीत है, वहाँ की जो कला है, आर्ट, जो डांस वगैरह रहेगा। इसी के साथ में धार्मिक पर्यटन में कोटा के जो मंदिर है, झालावाड़ के भी तीर्थ स्थल है, वे भी आकर्षण के केंद्र है। वन्य जीवों में देखा जाए तो किशोर सागर झील, नहर, पार्क क्षेत्र में पर्यटन को विश्राम कोटा में देखने को आपको मिल जाएंगे। शैक्षणिक पर्यटन में भी शिक्षा संस्थानों, प्रतियोगिताओं के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों को भी आकर्षित करता है। वहाँ जो कोचिंग सिटी के नाम से भी कोटा जाना जाता है, तो वहाँ जो शिक्षा प्राप्त करने जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके अभिभावकों को भी वो आकर्षित कर सकता है। ये हो गया झालावाड़ और कोटा के बारे में। अगला है पर्यटन में रेलों की क्या भूमिका। हवाई हो गया, हवाई के बाद में रेल का भी आपको लिखना रहेगा कि इसकी क्या भूमिका रहती है। रेल यात्रा पर्यटन के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाता है। रेल मार्ग जो सस्ती हो रहती है, सुरक्षित भी है, सुविधाजनक यात्रा का माध्यम बना हुआ है। भारत में पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए कई ऐतिहासिक जो और आधुनिक ट्रेनों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। विशेष पैकेज ट्रेन जैसे पैलेस ऑन व्हील स्पेशली जो चलती हैं, डेजर्ट ट्रेन है, ध्रुवर एक्सप्रेस है, पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों, किलों, महलों और प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों को भ्रमण करवाती है। रेल यात्रा जो दूर दराज ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को पर्यटन के लिए जोड़ता है। सस्ते किराए, सुविधाजनक समय सारणी कारण अधिक लोग यात्रा करते हैं।
आर्थिक रूप से भी लाभकारी है, क्योंकि रेल नेटवर्क के आसपास होटल, रेस्तरां और स्थानीय व्यापार का भी विकसित होता है। रेल द्वारा पर्यटक स्थलों तक पहुंचने में पर्यावरणीय दबाव भी कम रहता है, क्योंकि ये कम प्रदूषण वाली यात्रा है। इसके अलावा रेल विभाग पर्यटन पैकेज और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस प्रकार रेल यात्रा पर्यटन की गति, सुविधा, आर्थिक लाभ और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। ये पर्यटन क्षेत्र का विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद साधन भी है। राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु आपने सुझाव देने हैं, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? परिवहन सुविधाएं सुधारने के लिए हवाई, रेल, सड़क मार्ग को बेहतर बनाना, आवास के होटल सुविधाएं वगैरह सस्ती, किफ़ायती जो रेट पे लग्जरी होटल दोनों को उपलब्ध करवाना, प्रचार, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल कनेक्टिविटी बनानी रहेगी। स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना काफ़ी विशेष रह जाता है। लोक संगीत, संगीत है, नृत्य, हस्तशिल्प कलाएं हैं, वहाँ के जो भोजन पकवान है, व्यंजनों को पर्यटनों में शामिल करना चाहिए। पर्यावरणीय संरक्षण, किलों और मेलों जो प्राकृतिक स्थलों हैं उनको भी सुरक्षित जो संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मार्ट पर्यटन परियोजना, डिजिटल गाइड है, ई बुकिंग है, ऑनलाइन पैकेज टूर प्रदान करने। इसी के साथ में सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन को भी प्रमुख विशेष जो बढ़ावा देना चाहिए। वहाँ के जो मेले हैं, उत्सवों को भी व्यवस्थित आयोजन करवाना, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी जो रहेगा। इन उपायों से जो उपरोक्त हमने देखा था, इनके साथ में जो राजस्थान ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी राजस्थान को अग्रणी स्थान पर लाया जा सकता है, प्रसिद्धि दिलवाई जा सकती है। ये सुझाव अपने रहेंगे। पर्यटन का पर्यावरण से गहरा संबंध है, समझाइए। पर्यावरण, ट्रेवलिंग, जो आपका पर्यटन किस प्रकार से कनेक्शन है, अंतर संबंध, या फिर किसी भी प्रकार से आपको रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ लेगा। पर्यटन और पर्यावरण का संबंध अत्यंत गहरा है। पर्यटन स्थलों का सौंदर्य विशेष बात रहती है, वहाँ की प्राकृतिक है, सांस्कृतिक वातावरण ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तो उनका संबंध तो रहेगा ही। वहाँ के जो जंगल है, पहाड़, झील, नदी, रेगिस्तान, समुद्र पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं, जिसका अस्वस्थ या प्रदूषित हो जाने से पर्यटकों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसका संरक्षण और स्वस्थ रखना बिल्कुल जरूरी रहेगा। साथ ही पर्यावरणीय स्वस्थ पर्यटन के अनुभव आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ वायु, पानी, हरियाली और प्राकृतिक धरोहर पर्यटकों को संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। इसके विपरीत पर्यावरणीय शरण जैसी वनों की कटाई है, जल प्रदूषण, ध्वनि, वायु प्रदूषण को प्रभावित भी करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन बनाए रखना बिल्कुल आवश्यक है। इको टूरिज्म इसी सिद्धांत पर आधारित है। इको टूरिज्म विशेष इसी बात पर जो ध्यान देता है, इसमें जिसमें पर्यावरण संरक्षण करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। पर्यावरण और पर्यटन घनिष्ठ संबंध स्थानीय समुदायों को भी प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण, कृषि, मछली पालन, हस्तशिल्प, अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलता है। इस प्रकार पर्यावरण जो पर्यटन का भी आधार माना जा सकता है। पर्यावरण को सुरक्षा और संवर्धन से ही पर्यटन उद्योग सतत रूप से विकसित हो सकता है। भारत में पर्यटन संवर्धन के प्रयासों की जो समीक्षा कीजिए, भारत में कौन से आपको पर्यटन के रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। पर्यटन विभाग, पर्यटन कार्यालय, राज्य और केंद्र सरकार जो पर्यटन विभाग है विभिन्न स्थलों की जानकारी, पैकेज और सुविधा प्रदान करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनका संरक्षण, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं हो जाएगी जो अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, इसी प्रकार और भी अन्य स्थलों का जो संरक्षण और प्रचार करना। विशेष पैकेज में ट्रेन ऑन वे जो व्हील्स हो जाएगी, डेजर्ट ट्रेन वगैरह, प्रचार और मार्केटिंग, इको टूरिज्म, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, स्वदेशी विदेशी पर्यटन निवेश करना। इन प्रयासों से भारत पर्यटकों की संख्या और पर्यटन को आर्थिक लाभ में वृद्धि हुई है। राजस्थान के मेलों पर एक लेख लिखना। राजस्थान में मेले कौन से आयोजित कब कब होते हैं, कहाँ होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनका विशेष आपको लिखना रहेगा। राजस्थान में मेले और उत्सवों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। मेले न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर्यटनों को भी बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। पुष्कर मेला भगवान ब्रह्मा के लिए जो पुष्कर सरोवर अजमेर में जो आयोजित किया जाता है। मथुरा, आगरा, नागौर का जो ऊंट मेला हो जाएगा, ऊंट की खरीद बिक्री, लोक कला प्रदर्शित होती है। तीज जो गणगौर का हो जाएगा,
महिलाओं जयपुर में लग होता है। जैसे डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में हो जाएगा, जैसलमेर की रेगिस्तान जो 31 डे के आसपास या उसके बाद में फरवरी मार्च। इसी प्रकार से राजधानी जो मेले के बारे में लिखना रहेगा। पर्यटन और यात्रा परिवहन को महत्व समझाइए। पर्यटन में यात्रा और परिवहन का महत्व क्या है उसको समझाना है। यात्रा और परिवहन का महत्व अत्यधिक है। ये पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने, भ्रमण करने और सुविधा के साथ अनुभव देने का सहायता होता है। सुविधाजनक यात्रा हवाई जहाज, ट्रेन, बस, निजी वाहन पर्यटकों को सुरक्षित आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराते हैं। समय की बचत है, सुरक्षा सुविधा है और उनके पर्यटन के पैकेज, सुविधाएं वगैरह, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। बूंदी महोत्सव क्या है? बूंदी महोत्सव के बारे में शॉर्ट में आपको समीक्षा करनी रहेगी। बूंदी महोत्सव राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। बूंदी महोत्सव बूंदी शहर में आपका आयोजित किया जाता है, जिसमें लोक सांस्कृतिक, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और राजस्थानी परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन महोत्सव में दूर दराज पर्यटक कलाकार भी हिस्सा लेते हैं। इस दौरान क्या होता है, लोक नृत्य है, कथक, गट्टा, पावरफुल म्यूजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हाथ से बने वस्त्र हैं, बुनाई, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन वगैरह प्रदर्शित जो किए जाते हैं, प्रदर्शनी वगैरह वहाँ पे लगाई जाती है। बूंदी महोत्सव के आयोजन का जो महत्व केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि स्थानीय कारीगरों, कलाकारों, व्यापारों को आर्थिक लाभ भी देना है। इस महोत्सव के माध्यम से जो पर्यटक राजस्थान सांस्कृतिक परंपरा और जीवन शैली से सीधे जुड़ सकते हैं। न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी यह आकर्षित करता है। चित्तौड़ किले के बारे में जो लेमन लिखना रहेगा। चित्तौड़ दुर्ग सेक्शन बी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्शन सी में भी मेल को देखने को मिल जाएगा। सेक्शन सी में यही है, थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको लिखना रहेगा। राजस्थान सरकार की पर्यटन नीति के बारे में आपको लिखना रहेगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य कौन कौन से हैं? तो कौन से आपको ऐतिहासिक में जयपुर आमेर सिटी पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस जयपुर में भी है, सोनार दुर्ग हो जाएगा, जोधपुर मेहरानगढ़। धार्मिक में भी देखा जाए तो पुष्कर, अजमेर शरीफ, नाथ द्वारा का मंदिर हो जाएगा, बीकानेर करणी माता। सांस्कृतिक में देखा जाए तो राजस्थान के मेले, त्यौहार जो भी होते हैं वो फेस्टिवल जो जो आपके चलते हैं वो। प्राकृतिक में देखा जाए तो राजस्थान की झीलें हैं, अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, रेगिस्तान प्राकृतिक पर्यटन में हो जाएंगे। एडवेंचर पर्यटन में जो सफारी, ऊँट सफारी देखा जाए तो वो हो जाएगी, या फिर जो पर्वतीय ट्रैकिंग, नदी पर्यटन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार राजस्थान के जो गंतव्य पर्यटनों को ऐतिहासिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहर का अनुभव कराते हैं। इसके बारे में आप डिटेल से भी लिख सकते हैं कि जो ये पर्यटनों के प्रकार है उसमें आपने कौन से देखे हैं, विशेष उनके बारे में भी फिर डिटेल से आप लिख सकते हैं। पर्यटनों में ट्रेन की क्या भूमिका है? ट्रेन की क्या भूमिका है? हवाई की क्या भूमिका है? हवाई अड्डों की क्या, जो किस प्रकार से जो कनेक्टिविटी है उनकी क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्ता है, उसके बारे में लिखना रहेगा। पर्यटन के विकास हेतु अपने सुझाव देने हैं। विकास हेतु क्या क्या किया जा सकता है, सेक्शन बी में भी आपने ये देखा था, सेक्शन सी में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में आपको लिखना रहेगा, कौन से अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या है वो बताना रहेगा। पर्यटनों को प्रमुख प्रवृत्तियां और संभावनाओं के बारे में मूल्यांकन करना, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो आपको नोट डाउन करना रहेगा। पर्यावरण में हवाई सेवाओं की क्या भूमिका है उनका मूल्यांकन कीजिए। कोटा, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ किसी भी प्रकार से उनके क्षेत्र विशेष का क्या संभावना वगैरह हो सकती है उसके बारे में। इको टूरिज्म की प्राकृतिक पर्यटन है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय हस्तशिल्प और वहाँ के खान पान व्यंजनों को पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। राजस्थान के पर्यटनों के विकास हेतु क्या क्या सुझाव हो सकते हैं देने रहेंगे। जयपुर राजस्थान सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन की गंतव्य क्यों है, व्याख्या कीजिए। जयपुर के बारे में, पर्यटन में इतना फेमस क्यों है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। जयपुर की क्या क्या आकर्षण के केंद्र है। आमेर दुर्ग हो जाएगा, सिटी पैलेस, वहाँ का हवा महल, लोक बाजार, राजस्थान से जो हाथ से बने हैं ज्वेलरी और हस्तशिल्प पर्यटकों को भी काफ़ी लुभाते हैं। राजस्थान में जो जयपुर की सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन है, शहरी पर्यटन का संगम है। यहाँ के पर्यटकों के लिए होटल, ट्रैवल एजेंसी, पैकेज, टूर की सुविधा उपलब्ध रहती है। रेलवे कनेक्टिविटी है, हवाई कनेक्टिविटी है, जो कि इंटरनेशनल, नेशनल जो पर्यटकों को काफ़ी कनेक्टिविटी के माध्यम से सरल वहाँ पे बना रहा है, मतलब आपस में जोड़ने का आसानी से जुड़ा हो रहा है, तो पर्यटकों के लिए भी काफ़ी आसानी बन रही है।
इस प्रकार से आपका वनडे सीरीज रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो भी थे हमने इसमें देख लिए हैं। एग्ज़ाम में आपको इसी में से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी इसी के इर्द गिर्द और भी जो टॉपिक रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसी में से ही देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी के साथ में और भी अन्य पेपर की जो आपको वनडे सीरीज का सॉल्यूशन वगैरह वो मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर के साथ में, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, बात करते हैं पीडीएफ की। पीडीएफ आपको डिजिटल स्टोर, जैसे आप डिजिटल स्टोर पे विजिट करेंगे वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। learnwith4.com.in किसी भी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर दे रखें, व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, वहाँ से भी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।